आज आपको ले चलते हैं जम्मू शहर के राजेंद्र नगर में, जहां हालिया फ्लैश फ्लड्स ने जिंदगी को जैसे तहस नहस कर दिया है। घरों का सामान पानी में बह गया, दुकानें तबाह हो गई और लोगों के सपने मलबे में दफन हो गए। न्यूज़ 18 JKLH अपनी मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत के तहत इन बाढ़ पीड़ितों के दर्द को न सिर्फ दुनिया तक पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी मदद के लिए प्रशासन और उन पीड़ितों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश भी कर रहा है, एक पुल का काम कर रहा है। इस इलाके में बाढ़ ने न सिर्फ लोगों का आशियाना छीना, बल्कि उनके घरों में गहरी दरारें और दिलों में खौफ भी भर दिया था। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि राजेंद्र नगर के लोग इस कुदरती आफत से कैसे जूझ रहे हैं और न्यूज़ 18 ने उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्या किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के राजेंद्र नगर में आए फ्लैश फ्लड्स ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तेज बहाव ने घरों का सामान बहा दिया, दुकानों को नुकसान पहुंचाया और लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल बना दिया। जब न्यूज़ 18 की टीम प्रभावित परिवारों तक पहुंची तो लोगों ने अपना दर्द साझा किया। एक महिला ने बताया कि जिस दिन बाढ़ आई वो किसी तरह बच निकले, लेकिन उसके बाद से जीवन पटरी पर नहीं लौट पाया। उन्होंने कहा कि घर का सब सामान, दुकानें, सब कुछ पानी ले गया। अब हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जम्मू कश्मीर में जो आपदा आई उससे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। मैं इस वक्त राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो आम जीवन है वो उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। जो सामान्य जीवन है वो अभी उसकी शुरुआत क्यों नहीं हो पाई है, इसलिए क्योंकि लोगों का सामान जो है वो तबाह हो चुका है और वापस जो है जिंदगी वापस पटरी पे आने पे काफ़ी वक्त इनको लगेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी इन तक मदद पहुंचाई गई। न्यूज़ 18 ने पहले भी इनकी जो इस इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, लेकिन इसके बाद जो है अभी क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है और लोगों का जो नुकसान हुआ है और ऐसे में संख्या लोगों की जो इफेक्ट हुए हैं इससे वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जम्मू के मुख्तलिफ इलाके, सिटी के इलाके, यहाँ 9 फुट पानी आया था जब आपदा आई। लेकिन उसके बाद जो है आप देख सकते हैं दीवारें जो हैं वो सीलन आ चुकी है, मकान लगभग ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि पानी तो नहीं है, लेकिन आप लेवल देखें किस तरह से पानी गया था और उसके बाद से अभी आम जनजीवन जो है इनका इस फैमिली के लिए जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी तक जो ये मिट्टी है अभी कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो इनका सामान है वो सही जो है नहीं ढंग से वो रख पाए हैं और ना ही उसको जो है सही तरीके से जो उसको अरेंज कर पाए हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बेड देखिए, बेड जो है वो गल गए थे, जिसकी वजह से ना इनके पास खाने पीने के लिए ना सोने के लिए कुछ बचा है। LCD खराब हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था वो खत्म हो गया। समस्या सिर्फ सामान खोने की नहीं है। बाढ़ के बाद घरों में आई गहरी दरारें अब लोगों के लिए डर का कारण बन गई हैं। कई परिवारों ने कहा कि उनके घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं और वो चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मदद के लिए आगे आए। न्यूज़ 18 JKLH ने अपनी पहल हमारी पहुंच आपकी ताकत के तहत स्थानीय विधायक अरविंद गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करूंगा और प्रभावित परिवारों की शिकायतों का समाधान करूंगा। इस इलाके के लिए एक व्यापक योजना बनेगी ताकि लोगों को सही मुआवजा मिल सके। 24 तारीख के बाद जो आपदा है, आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी ज़्यादा तबाही हुई और खाली जम्मू को लेकर 24 को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जब 25 को हुई तो काफ़ी पूरा जम्मू, ओवरऑल जम्मू डिस्ट्रिक्ट को उसने इफेक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मैं आपके मीडिया बंधुओं, NGOs और जितने भी लोग थे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि मीडिया ने भी अपना एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। यहाँ पे कोई विधायक या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई सुविधा नहीं पहुंच सकती थी और मीडिया वालों ने उसको जागरूक किया और वहाँ पे सभी लोग, NGOs वगैरह भी गए और वहाँ पे, और पहली बार ही ऐसा हुआ कि जितने स्थानीय विधायक थे जो 24 तारीख के बाद आम लोगों के बीच में थे, चाहे वो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वेस्ट हो, क्या नॉर्थ हो, क्या साउथ हो, क्या बहू हो, कहीं पे भी आपको सभी लोग और जितनी भी NGOs थी, लोगों ने, मेरे को पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि जम्मू के इतनी बड़ी आपदा के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में भूखा नहीं सोया। तो लोगों ने इसकी सारी चिंता की है, लेकिन मुश्किलें काफ़ी सारी हैं, इसको अभी टाइम लगेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अपना जो कबीर कॉलोनी, अपना वजीर लेन, दुर्गा लेन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आया, लेकिन यहाँ पे पानी आने के बाद थोड़ी देर में पानी निकल गया, लेकिन लोगों को काफ़ी जो
स्ट्रक्चर डैमेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो इंटरनल बिलोंगिंग्स थी, पर्सनल बिलोंगिंग्स थी लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लाखों में, क्योंकि आपके घर में क्या क्या है उसको असेस करना बड़ा मुश्किल है कि लोगों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह और जितना भी है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस मुहिम के जरिए न्यूज 18 प्रशासन और बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच एक पुल का काम कर रहा है। कोशिश यही है कि पीड़ितों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे और उन्हें वास्तविक मदद मिले। राजेंद्र नगर की तस्वीर बताती है कि तबाही कितनी गहरी है और चुनौतियां कितनी बड़ी, लेकिन न्यूज 18 JKLH अपने वादे के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारी पहुंच, आपकी ताकत, यही मकसद है कि हर संकट में लोगों की आवाज न सिर्फ सुनी जाए बल्कि उनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाने की राह भी बनाई जाए। न्यूज 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो ये थी जम्मू के राजेंद्र नगर की उस तबाही की दास्तान जहां फ्लैश फ्लड्स ने न सिर्फ घर और दुकानें उजाड़ दी बल्कि लोगों के सपनों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। टूटे हुए आशियाने, बिखरा हुआ सामान और दरारों से भरे घर अब यहाँ के लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुके हैं। मगर इस अंधेरे में न्यूज 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच, आपकी ताकत एक उम्मीद की किरण लेकर आई है जो पीड़ितों की आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक पहुँचा रही है। स्थानीय विधायक ने यह भरोसा दिलाया है कि प्रभावितों को मुआवजा और मदद दी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ये मदद कब और कैसे मिलेगी। इस वक्त यही उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन परिवारों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा ताकि राजेंद्र नगर के लोग फिर से अपने घरों में सुकून और मुस्कान के साथ जी सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।